हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। सो गाइस, आज हम जो है नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की। मैं आपको जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो इसमें हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। तो जीके में जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं जैसे आपको अभी लाइन वाइज पहले पॉलिटी करवा दूंगी, फिर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी। ऐसे हम जो है हमारी जीके की अच्छी सी रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो स्टडी की एवरेज बूस्ट करने के लिए, अब जो है हमारी सिर्फ कुछ ही, जैसे मैं आपको अलग अलग ऐसी चीज़ें नहीं करवाऊँगी। अब आपके सामने होगा सिर्फ जीएस। अब आपके सामने जीएस की सीरीज़ आएगी, जीके की पॉलिटिक्स का एंड जीके के लाइव टेस्ट, पॉलिटी के लाइव टेस्ट, ऐसे अलग अलग सीरीज़ आएंगी। और अब फिर आपके सामने आएगी कुछ, मैं बीच बीच में आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आऊँगी एंड दिल्ली करंट अफेयर, ठीक है। दिल्ली करंट अफेयर, ये 4 इंपॉर्टेंट सेशन आपके हुआ करेंगे, ठीक है। दिल्ली करंट अफेयर तो रोज़ ही होगा, और इन तीनों में से कभी आपके सामने जीएस की आ जाएगी, कभी जीके की एंड कभी टॉपिक, ये चीज़ें आपके सामने होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपके सामने और कुछ भी जो है चीज़ें आप स्टडी से रिलेटेड अलग अलग देखने को नहीं मिलेगी, और इन तीनों चीज़ों से आपको देखने को मिलेगी, और इससे जो है आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है गाइस। सो ये जो है हमारी आपको पसंद में, ये हमारा जो शेड्यूल है आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। फिर हम इसी शेड्यूल से चलेंगे। सो गाइस, चलिए हम पॉलिटी के क्वेश्चंस, हमारे आज के पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? कौन सा इनमें से क्या ऑप्शन होगा गाइस? सो इसका आंसर होगा आपके सामने सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। सो गाइस, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, क्या सॉल्यूशन है। सो गाइज, ये है इसका सॉल्यूशन। राइट आंसर इज सी। सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो इसमें जो है एक्ट जो हुए थे वो इस प्रकार हैं। भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन पिट्स इंडिया एक्ट 1974 था, क्योंकि इसके बाद शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी का संशोधन एक्ट था, तथा 1793 में चार्टर एक्ट आ गया था, ठीक है। इस प्रकार से ये था। रेगुलर एक्ट हुआ था 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 में, एंड चार्टर एक्ट हुआ था 1793 में, इस प्रकार से, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो गाइस, ये जो है इसकी डिटेल है जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। सो इसमें जो है भारत का संवैधानिक विकास परिचय कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इसको यदि हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1853 तक है, और फिर इसके बाद में 1858 से लेकर 1947 आज़ादी तक है। इसके बीच में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1784 में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ था 1781 में, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में, चार्टर एक्ट हुआ था 1793 से 1853 तक, और फिर इसके बाद में चार्टर एक्ट, 4 बार चार्टर एक्ट हुए हैं, ठीक है। 4 बार नहीं, 5 बार लगा लीजिए, लेकिन मेन जो है ये 4 बार चार्टर एक्ट हुए हैं 1793 में। यहाँ देखिए, ये बारे में जो इसके बताया गया है 1793 से लेके 1853 तक कौन कौन से एक्ट हुए हैं 4 बार। तो 1793 में, 1813 में, एंड 1833 में, 1853 में। सो इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम को किस किस के तहत हुआ है, ये आपके सारे डिटेल है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्या होगा।
सो करेक्ट आंसर इज बी, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 वर्ष 1909 में, ठीक है, वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सिखों पर भी विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे, क्या थे? ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग से चयनित थे। ठीक है, सो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसका आंसर होगा गाइस आपके सामने, करेक्ट आंसर इज सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे वो लोग। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जुलाई 1947 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? जो जुलाई 1947 में एक संविधान सभा गठित की गई थी, उसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज सी, महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी जो है सभापति थे, कौन थे अस्थायी सभापति? एक तो जैसे संविधान सभा बनी थी उसमें स्थायी सदस्य थे और अस्थायी सदस्य थे, तो अस्थायी सभापति थे, कौन थे? सच्चिदानंद, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। सो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री सच्चिदानंद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है जे.पी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसका आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। संविधान के जो है प्रारूप की अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक जो है संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। इस समिति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? 7। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माती सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज बी.एन. राव। संविधान निर्माती सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों तथा केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? पीछे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आया था, अब इसमें पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और इसके ऑप्शन इसी प्रकार कन्फ्यूजन से दिए जाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजली होते हैं इसके क्वेश्चन ऑप्शन। इसीलिए भारतीय संविधान है किस प्रकार का है हमारा भारत का संविधान? बहुत ज़्यादा कठोर, बिल्कुल मतलब कठोर ही है, लचीला है, या फिर कठोर और लचीला दोनों? द करेक्ट आंसर इज कठोर और लचीला, डी। जैसे ये आपके सामने ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किसी लचीले संविधान को किसी लचीले संविधान को सामान्य विधि प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि एक कठोर संविधान में केवल विशेष प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे भारत का संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, तो इसमें हम जो है संशोधन करते भी हैं और नहीं भी करते हैं कुछ आर्टिकल्स में, ठीक है। तो भारत के संविधान में जो है नम्यता और अनम्यता के लक्षण एक साथ विद्यमान हैं, ये मैंने आपको इस पॉइंट्स में बताया ही है। और यह संविधान इसलिए नम्य है, इसलिए नरम बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में से, क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को जो संसद द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं एंड इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ये जो हमारे संविधान का प्रेम्बल है इसमें भी ये लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। सो इसमें भी यहाँ पे ये लिख रखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान आधार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला राज्य, या फिर राज्य जहां पर राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से न हो। सो द करेक्ट आंसर इज डी, जहां वह राज्य जहां का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो, ठीक है। सो हम इसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। गणतंत्र से तात्पर्य है एक ऐसे राज्य से जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। यथा भारत के प्रमुख का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में जैसे पापा होते हैं, उसके बेटे बनते हैं, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार से चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ जो काबिल होता है उसी चुना जाता है। सो अभी जो हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। सो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? सो ये आपके सामने ऑप्शन है 389 सदस्य, या फिर 411, 289, या फिर 487। द करेक्ट आंसर इज ए 389। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व चुनना था, ठीक है। इन प्रतिनिधित्वों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधित्व को करना था। इस चुनाव के कुल सदस्य थे 292, ठीक है, 292 सदस्य थे, और विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचन हुए 93 सदस्य ने भारतीय शाही रियासतों की प्रतिनिधित्व किया और 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार संविधान के कुल 389 सदस्य हुए, ठीक है।
सो ये पूरा बायोडाटा है। 389 सदस्य किस प्रकार हुए। 292 सदस्य तो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, 93 सदस्य थे हमारे इंडिया स्टेट की तरफ से और 4 मेंबर थे चीफ कमीशन की तरफ से। तो टोटल मेंबर्स हो गए 389। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण क्या था। ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मध्यम सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होना। ठीक है, सो इसका हम सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। 24 जुलाई से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल के भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर मतभेद के कारण वेवेल योजना असफल रही और वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। ठीक है, ये इस सम्मेलन की कुछ फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि के बाद में आपको बताना है क्यों। यह वो शुभ दिन था, या फिर संविधान को रूप देने वालों की यह इच्छा थी, या थर्ड ऑप्शन है अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। द करेक्ट आंसर इज इस दिन को 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन के लिए गए निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये है जो इसका प्रूफ जो हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि ये डे क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, तो इस प्रकार से बनाया जाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सारा प्रेम्बल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है और राम मनोहर सिन्हा द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ये वाले यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रमुख कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो 2 पार्ट में करवाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके 10-10 टेस्ट चलेंगे। यदि अगर उसमें मुझे आपके लिए सपोर्ट दिखा तो इन टेस्ट को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर इसका आंसर है बी राव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बी राव अम्बेडकर थे। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका जो है पॉलिटी टेस्ट 1 का पार्ट 1 था और कल हम मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, सो गाइस आप हमारे चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम सब मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।